So now we will study about conservation of momentum. Conservation of momentum is the most important topic in this chapter. Conservation of momentum depends upon Newton's second law of motion as well as third law of motion. Second law of motion states the definition of momentum, and third law is to every action there is an equal and opposite reaction. These two principles is based on which conservation of momentum is based. So we are talking about conservation of momentum. It is the section from which mostly the question arise. So what is basically conservation of momentum? Here conservation means same, which does not change. So same momentum means momentum will not change. This is called as conservation of momentum. It has a definition also, and that definition is complicated. Therefore, firstly we will talk in the basic manner and we will went to the complicated part. Conservation of momentum here means it is same, means initial momentum is equal to final momentum. Here momentum means it is the amount of motion present in a body. Mass into, its formula is mass into velocity. P is equal to mass into velocity. So initial momentum is mi vi is equal to final momentum is mass final into velocity final. What here I am trying to tell is how in a system momentum is conserved, means momentum will be same. I will explain it by a definition or by an example. ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और हमेशा एग्ज़ाम्स में आता है, और इससे मोमेंटम को समझने में, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को समझने में बहुत आसानी होती है. सो आई विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ रॉकेट. रॉकेट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही. सो यहाँ पे क्या होता है, मैंने आपको बताया कि कंजर्वेशन का मतलब होता है सेम, मोमेंटम इक्वल टू सेम रहता है इनिशियली और फाइनल भी. सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम. यहाँ पे रॉकेट है, ये सपोर्ट इट इज़ अ रॉकेट एंड हेयर गैसेस आर देयर. ठीक है. सो इनिशियल में क्या होगा, यहाँ पे गैसेस आउट बाहर नहीं निकल रही होंगी, मतलब वो स्टार्ट नहीं है, वो स्टेशनरी पोजीशन में. रॉकेट इज़ येट टू लॉन्च. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो चीज़ है, एक रहेगा रॉकेट और एक रहेगा गैस. सो रॉकेट का मोमेंटम P, इसमें क्या रहेगा, रॉकेट में मास ऑफ रॉकेट इनटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, एंड सेम फॉर गैस इज मास फॉर गैस इनटू वेलोसिटी ऑफ गैस. ये है रॉकेट का मोमेंटम रहेगा, ये रहेगा गैस का मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम अगर देखा जाए तो इनिशियल मोमेंटम जब ये स्टार्ट होने का है तो इसको ऐसा लिखेंगे, मास ऑफ रॉकेट इनटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ गैस इनटू वेलोसिटी ऑफ गैस. अब यहाँ पे मास ऑफ रॉकेट तो है, इनिशियली भी प्रेजेंट है, लेकिन वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि वो इनिशियल पोजीशन में रेस्ट में. सेम वैसी मास ऑफ गैस तो है, लेकिन उसकी वेलोसिटी ज़ीरो इसलिए क्योंकि वो बाहर नहीं निकल रही है, तो ये ज़ीरो. तो इसका मतलब क्या हो गया, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो. अब इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो है. अब ये फाइनल मोमेंटम में जब आएंगे हम, तो यहाँ पे मास ऑफ रॉकेट इंटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ गैस इंटू वेलोसिटी ऑफ गैस. ये मोमेंटम हो गया फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो क्योंकि वो रेस्ट पोजीशन पे थी, रॉकेट उड़ने का है या रॉकेट लॉन्च होने का है. सेकंड विल बी फाइनल मोमेंटम इज मास ऑफ रॉकेट इंटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट प्लस मास ऑफ गैस इंटू वेलोसिटी ऑफ गैस. अब यहाँ पे क्या है कि ये ज़ीरो होने के कारण मास ऑफ रॉकेट इंटू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू माइनस मास ऑफ गैस इंटू वेलोसिटी ऑफ गैस. इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रॉकेट जब उड़ रहा है तो ये जो मोमेंटम है रॉकेट का मोमेंटम है जो P इज़ इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गैस. तो इससे क्या पता चला है कि एक सिस्टम है, ये रॉकेट का सिस्टम, ये सिस्टम में जो मोमेंटम है वो सेम है.
क्योंकि ये रॉकेट का यह मोमेंटम इज इक्वल टू गैस मोमेंटम। इससे क्या पता चला, मोमेंटम ना ही कम हुआ ना ही ज़्यादा हुआ, मोमेंटम क्या है, सेम है। तो यहाँ पे आएगा माइनस, ये माइनस इसलिए आएगा, ये माइनस इसलिए आएगा क्योंकि गैस की डायरेक्शन नीचे है, इसलिए वो माइनस डायरेक्शन दिखाया गया है। लेकिन इससे हमें क्या पता चल रहा है, जो मैंने आपको बताया इसकी डेफिनेशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का मतलब है मोमेंटम कंजर्व रहेगा, सेम रहेगा, मोमेंटम कहीं भी चेंज नहीं होगा, या डिक्रीज नहीं होगा या इंक्रीज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। इसी को और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं हम। अब ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। अगर यही मैं सर्कुलर मोशन की बात करा रहता तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आता। तो वी आर डीलिंग विद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब सेकंड एग्जांपल हो सकता है जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमेशा रॉकेट आया तो वहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना ही है, अगर बलून आया तो वहाँ पे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगना ही है। वैसे ही एग्जांपल है गन का, पिस्टल, राइफल, एनीथिंग यू कैन कंसिडर। सो ये गन है और ये बुलेट है, तो इसका जो रहेगा मास, जैसा हमने देखे इसका जो मोमेंटम रहेगा ये बैकवर्ड साइड जाएगा, तो इसका जो मोमेंटम रहेगा, मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखे वो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी लगाएंगे, सेम मेथड, तो हमें ये मिलेगा। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो मोमेंटम ऑफ गन है इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो इससे भी हमें क्या पता चला कि मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम ना ही चेंज हो रहा है, ना ही इंक्रीज हो रहा है, ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो इससे अब मोमेंटम का असली डेफिनेशन जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है वो हम समझेंगे। दिस इज द मेन डेफिनेशन विच अराइजेस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट इज डिफाइंड एज in an isolated system the momentum in an isolated system, the momentum before collision is equal to momentum after collision. After collision, it is in an isolated system, the total momentum is equal to, before collision is equal to the total momentum after collision. यहाँ पे collision means टकराव, दो इसका टकराव या एक्सीडेंट, इट इज़ कॉल्ड एज कोलिजन। इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का डेफिनेशन यही है। अब इसको दो बॉल्स के मेथड से समझाऊंगा आपको। दीज आर द टू बॉल्स, ball A and ball B. Ball A has here initial velocity, final velocity and mass. Momentum is mass into velocity. It is the motion contained in the body. ये फोर्स का ही एक पार्ट है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल आई कंसिडर इट एज u1 and initial velocity of B ball I consider it as u2. Same final velocity is v1 and final velocity of B is v2 and mass initial और final में दोनों जगह मास सेम होगा, मास कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं होगा। तो अभी इसको ये डेफिनेशन द्वारा कैसे करते हैं। सो आई सेड दैट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन मीन्स क्या हो जाएगा, ए का m1u1 प्लस m2u2, इट इज़ द इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। ये जब दोनों बॉल टकरा रहे हैं, सपोज दे आर इन मोशन, एंड ये टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये m1v1 प्लस m2v2 ये हो जाएगा। ये रहेगा फाइनल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। तो इससे क्या पता चला डेफिनेशन से कि मोमेंटम दोनों टकराएंगे, टकराने के बाद दोनों पीछे आएंगे तो क्या होगा, जो मोमेंटम है फिर भी कंजर्व रहेगा, वो ना ही चेंज होगा, ना इंक्रीज होगा किसी चीज़ में, ना डिक्रीज होगा, मोमेंटम चेंज रहेगा। जो इसका इनिशियल मोमेंटम था दोनों का, वो ही जब टकराने के बाद भी मोमेंटम वही रहेगा। तो इसकी डेफिनेशन से जाएंगे तो ये कॉम्प्लिकेटेड इसका फॉर्मूला है, ये है चीज़ है। इसलिए हमने उसको सिंप्लीफाई करके आपको पहले रॉकेट का एग्जांपल दिया, गन का एग्जांपल दिया, बलून का एग्जांपल दिया, और फिर हम कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन में आए। ये समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड मैनर में मैंने समझाया। सो इसका मतलब क्या है, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि नो एक्सटर्नल
फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट का मतलब है एक बार इसको फोर्स दे दिए, छोड़ दिए, उसके बाद कोई और फोर्स नहीं आ रहा है, तो उसको बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, कोई बाहर का फोर्स नहीं आ रहा। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सो दिस वॉज द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मतलब इन स्ट्रेट लाइन। यही चीज़ हम जब पुल खेलते हैं तो पुल में जब स्ट्राइक करते हैं, स्ट्राइक करने के बाद दूसरी बॉल को जब लगता है तो उसका पहले का दोनों का मोमेंटम और लगने के बाद जब वो पीछे आता है और वो आगे जाती है दूसरी बॉल, तो दोनों का मोमेंटम, दोस टू मोमेंटम विल बी सेम, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है रॉकेट, बलून, बुलेट, गन एंड बुलेट सिस्टम, ये 3 एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि मैंने बताया, ये जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, इट इज़ बेस्ड ऑन सेकंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ में क्या बताया, मोमेंटम की डेफिनेशन होती है, उसमें क्या बताया था कि द मोमेंटम डायरेक्टली चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड द डायरेक्शन विच द फोर्स टेक्स। वही डायरेक्शन में होता है। ये मोमेंटम की डेफिनेशन थी, जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन के द्वारा मोमेंटम में पता चलता है क्या। और थर्ड जो था वो क्या है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ये गन सिस्टम लिए तो बुलेट में जो एक्शन लग रहा है, बुलेट में अगर एक्शन इस साइड लग रहा है तो उसका रिएक्शन इस साइड हो रहा है, इसलिए रिकॉइलिंग ऑफ गन, मतलब जब गन को हम शूट करते हैं, जब बुलेट आगे निकलता है तो हमें झटका पीछे की ओर लगता है, हमारी बॉडी थोड़ी पीछे की ओर पुश होती है। वो पुश होने का रीज़न क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन हमेशा 2 अलग अलग बॉडी में होता है। तो ये दोनों प्रिंसिपल पे बेस्ड लीनियर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था। सो वी हैव शॉन दैट व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इन दिस चैप्टर, होल चैप्टर, वी डिस्कस्ड अबाउट व्हाट इज मोशन, mathematical dimensions of motion, then we talked about Newton's first law of motion, that is law of inertia। law of inertia क्या है और उसके डेली एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो था कि इनर्शिया क्या है, इनर्शिया कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है, वो भी चीज़ अच्छे से जाना हमने, जो गैलीलियो ने दिया था। उसके बाद हमने क्या देखा, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड देन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ के बाद कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिए। थैंक यू।